हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव में रण दिन ब दिन दिलचस्प होता जा रहा है। इसी बीच दोनों दलों के बीच एक दूसरे पर जमकर वार पलटवार भी हो रहे हैं। हिमाचल महिला कांग्रेस के अध्यक्ष जैनब चंदेल ने भारतीय जनता पार्टी पर उनके पोस्टरों को फाड़ने के आरोप लगाए हैं। इसकी शिकायत कांग्रेस की ओर से चुनाव आयोग को भी दी गई है। चंदेल ने कहा कि भाजपा हार को देखकर घबरा रही है और इस तरह की हरकतों पर उतर आई है। हिमाचल महिला कांग्रेस के अध्यक्ष जैनब चंदेल ने कहा कि जनता का विश्वास कांग्रेस पर है। प्रदेश भर में जो विकास नजर आ रहा है वो कांग्रेस की देन है। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश के निर्माता डॉक्टर यशवंत सिंह परमार से लेकर आधुनिक हिमाचल के निर्माता वीरभद्र सिंह कांग्रेस पार्टी का हिस्सा रहे हैं। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर हमला बोलते हुए कहा कि भाजपा के नेता ही वो नेता है जिन्होंने हिमाचल को पूर्ण राज्य का दर्जा देने का भी विरोध किया था। जैनब चंदेल ने कहा कि वीरभद्र सिंह जब प्रदेश भर में कॉलेज और स्कूल खोल रहे थे तो भाजपा इसका विरोध कर रही थी। आज छोटे से छोटे इलाके भी कांग्रेस पार्टी की वजह से शिक्षण संस्थान है, लेकिन भाजपा सरकार इन शिक्षण संस्थानों में टीचर की कमी भी पूरा नहीं कर पा रही है। ये जनता पार्टी जो है वो कांग्रेस की बढ़ती हुई लोकप्रियता, कांग्रेस हमेशा से लोकप्रिय रही है क्योंकि कांग्रेस ने जनहित के कार्य हमेशा किए हैं। यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह से बौखला गई है, ये मुकाबला नहीं कर पा रही है। इसलिए हमारे जो बेजान पोस्टर हैं, होर्डिंग्स हैं, उनको तोड़ने फोड़ने का काम कर रही है। कितने शर्म की बात है, ये इनकी बौखलाहट को दर्शाता है। स्वस्थ लोकतंत्र में ऐसी परंपराएं कायम नहीं करनी चाहिए। मुझे लगता है कि ये पहली बार हो रहा है ऐसा कि ये लोग हमारे पोस्टर और बैनर्स को फाड़ रहे हैं। इसकी हम कड़ी शब्दों में निंदा करते हैं और इसकी हमने इलेक्शन कमीशन में शिकायत भी की है। और दूसरी बात है कि अभी भारतीय जनता पार्टी की बहुत बड़ी बड़ी नेत्रियां भी हिमाचल प्रदेश आ रही हैं और बड़े बड़े नेता भी आएंगे और यहाँ जुमलेबाजी और बयानबाजी करके चले जाएंगे। ये वही भारतीय जनता पार्टी है जो किसी ज़माने में हिमाचल प्रदेश के पैदा होने में, मतलब हिमाचल प्रदेश को एक अलग एक स्वतंत्र राज्य, इसके जन्म पे भी ये कहते थे स्टेटहुड मारोठुड। ये तो चाहते ही नहीं थे कि हिमाचल प्रदेश जो है अस्तित्व में आए। ये हमारे पूर्व जो नेता थे, स्वर्गीय नेहरू जी, परमार जी, स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी और बाद में हमारे वर्तमान के जो जिन्हें विकास का मसीहा कहा जाता है राजा वीरभद्र सिंह जी, ये उनकी दूरदर्शिता थी। वो जानते थे कि पहाड़ी प्रदेश है, ये अलग इनका अपना एक अस्तित्व होना चाहिए और हमारा जो है एक नया प्रदेश बना। उसके बाद इसको हमारे ही नेताओं ने सजाया, संवारा, विकास किया हिमाचल प्रदेश का। आज जब हिमाचल प्रदेश प्रगति के शिखर पर है, कांग्रेस की वजह से, कांग्रेस ने सड़कों का निर्माण, स्कूलों का जाल बिछाया। आपको याद होगा पिछली बार जब हमारी सरकार थी, राजा वीरभद्र सिंह जी ने स्कूल्स खोले थे तो यही भाजपा के लोग थे जो कहते थे, क्या कहते थे, रेवड़ियों की तरह स्कूल बांटे। हमारे स्वर्गीय राजा वीरभद्र सिंह जी ने कहा था, मैं अगर किसी दूर दराज के गाँव में अगर 4 बेटियां भी होंगी तो मैं उनके लिए भी स्कूल खोलूंगा। तो ये उनकी एक दूरदर्शिता थी कि बेटियां अगर पढ़ेंगी तभी तो समाज आगे बढ़ेगा। स्वास्थ्य की बात है और कितने शर्म की बात है, भारतीय जनता पार्टी पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर, वह चाहे वो स्कूल की बात हो, चाहे वो स्वास्थ्य की बात हो, चाहे खेल के मैदान की बात हो, इंफ्रास्ट्रक्चर सारा किसने तैयार किया? कांग्रेस पार्टी ने। और इनसे तो वही नहीं हो रहा है कि वहाँ पे स्टाफ भी पूरे कर लें। ये लोग पुलिस में अभी भर्ती कर रहे थे, पेपर लीक हो गया। आप देखिए, अगर पूरे देश की बात करें, पोस्टें निकालते हैं कि पैसा दे के उनको बच्चों को अपने फॉर्म भरने पड़ते हैं, उससे करोड़ों रुपए इन्होंने कमा लिए, बाद में उनका एग्जाम ही रद्द हो जाता है। तो ये घोटालों की सरकार है। छात्रवृत्ति घोटाला इनके टाइम में हुआ हिमाचल प्रदेश में, आपने देखा होगा। तो अभी कोर्ट में लंबित है, जब फैसला आएगा तो इनके जो घोटाले हैं वो पर्दाफाश होगा। पोस्टर कहाँ इलेक्शन कमीशन के पास शिकायत दे दी है, हमने अपनी बात रखी है। इनका लोकतंत्र में विश्वास नहीं है। जहाँ जहाँ हमारी सरकार थी, इनको कभी भी क्लियर मैंडेट नहीं मिला। इन्होंने चाहे मध्य प्रदेश की बात है, वहाँ खरीद फरोख्त करके कांग्रेस की सरकार को तोड़ा। और गोवा में देखा आपने, महाराष्ट्र में क्या किया इन्होंने, ले गए गुजरात घुमाने, ले गए आसाम घुमाने एमएलएस को। लोकतंत्र में इनका विश्वास नहीं है। कांग्रेस पार्टी लोकतांत्रिक पार्टी है और यही वजह है कि अभी हमारे जो अध्यक्ष हैं उनका चुनाव हुआ और हमने
लोकतांत्रिक तरीके से अपने अध्यक्ष को चुना। ये लोकतंत्र की बात करते हैं, ये राष्ट्र की बात करते हैं, ये महिलाओं की बात करते हैं। इनके राज में ना ये महिला हितैषी है, ना युवा हितैषी है, ना किसान हितैषी है। 750 किसान हमारे मर गए। कभी इन्होंने बोला? अगर कितना अच्छा होता। आज ये भाजपा के बड़े बड़े नेता जो यहाँ आकर बड़ी बड़ी जुमलेबाजी कर रहे हैं, किसानों के बारे में कहते हैं कि हम उनको एमएसपी देंगे, तो मैं मानती। ये महिलाओं की बात करते कि हम महिलाओं को जहाँ जहाँ पर महिलाओं के साथ अत्याचार हुआ उसकी आवाज़ उठाती। ये महिलाओं की बात करती हैं, तो कितना अच्छा होता अगर ये कहती कि आटा जो 25 रुपए किलो मिलता था 40 रुपए है, हम कम करेंगे। एक बार नहीं कहा आपने, उनकी प्रेस रिपोर्ट को आपने कवर किया। सिलेंडर 450 रुपए का था, आज 1200 रुपए का, कितना 1200 रुपए का हो गया। कितना अच्छा होता अगर ये कहती कि हमारी सरकार आएगी तो हम आपको 400 रुपए का सिलेंडर देंगे। आज ये कहते हैं कि महिलाओं के लिए जो कांग्रेस कह रही है 1500 रुपए देंगे, हम ओपीएस को ये लागू करेंगे, तो ये जुमलेबाजी कर रही है। कांग्रेस कभी जुमलेबाजी नहीं करती है। कांग्रेस जो कहती है वो करके दिखाती है, चाहे वो शिक्षा का अधिकार हो, खाने का अधिकार हो, राइट टू फूड का अधिकार हो, सूचना का अधिकार हो, जो जो कहा वो हमने किया।